अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस मुक़द्दस और अहम वीडियो में मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो शबे बारात की रात से भी ज्यादा जरूरी है। और वह विषय है कि शबे बारात गुजर जाने के बाद एक मोमिन को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शबे बारात वह मुक़द्दस रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत की बारिश फरमाते हैं, गुनाहों को माफ किया जाता है, दुआओं को कबूल किया जाता है और आने वाले साल की तकदीर लिखी जाती है। लेकिन अगर हम इस रात को सिर्फ एक रस्म समझकर गुजार दें और उसके बाद फिर वही जिंदगी जीने लगे जो पहले जी रहे थे, तो यकीन मानिए हमने शबे बारात की असल रूह को नहीं समझा। शबे बारात की असल सीख यह नहीं है कि हमने कितनी देर जागकर इबादत की, बल्कि शबे बारात की असल सीख यह है कि उस रात के बाद हमारी जिंदगी में कितना बदलाव आया, हमारे अखलाक में कितना सुधार हुआ और हमारे दिल अल्लाह की तरफ कितने झुक गए। दोस्तों, अगर शबे बारात की रात आपने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगी थी, अगर आपने दिल से ये वादा किया था कि अब आप गलत रास्तों से वापस लौट आएंगे, तो अब शबे बारात के बाद वही वक्त है जब उस वादे को निभाने का इम्तिहान शुरू होता है। याद रखिए, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद करते हैं जो तौबा के बाद फिर गुनाह की तरफ नहीं लौटते, क्योंकि सच्ची तौबा वही होती है जिसके बाद इंसान की सोच, उसका अमल और उसका रास्ता बदल जाए। शबे बारात के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो एक मुसलमान को करनी चाहिए वह यह है कि वह अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करे और उस तौबा को सिर्फ अल्फाज तक सीमित न रखे, बल्कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की पूरी कोशिश करे। अगर कोई इंसान झूठ बोलने का आदी है तो शबे बारात के बाद उसे यह फैसला करना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह सच के रास्ते पर ही चलेगा, क्योंकि सच वह नूर है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। अगर कोई इंसान नमाज में लापरवाही करता है तो शबे बारात के बाद उसे यह समझ लेना चाहिए कि नमाज सिर्फ एक फाराजा नहीं, बल्कि अल्लाह से जुड़ने का सबसे मजबूत जरिया है, और जब तक नमाज सही नहीं होगी तब तक जिंदगी भी सही रास्ते पर नहीं आ सकती। दोस्तों, शबे बारात के बाद नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा, और अगर नमाज सही हो गई तो इंशाअल्लाह बाकी आमाल भी आसान हो जाएंगे। इसी तरह शबे बारात के बाद इंसान को अपने दिल की हालत पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इबादत तो करते हैं लेकिन उनके दिलों में नफरत, जलन, दुश्मनी और बदले की भावना भरी होती है, और ऐसा दिल अल्लाह को पसंद नहीं होता। अगर किसी से नाराजगी है, अगर किसी से झगड़ा है, अगर किसी का दिल दुखाया है, तो शबे बारात के बाद सबसे बेहतरीन अमल यह है कि इंसान अपने अहंकार को तोड़कर माफी मांगे और रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह ताला रिश्ते जोड़ने वालों को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, शबे बारात के बाद इंसान को सिर्फ अपने बाहरी आमाल ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की हालत को भी बदलने की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे चेहरों और हमारे कपड़ों को नहीं देखते, बल्कि हमारे दिलों और हमारे आमाल को देखते हैं। और अगर दिल साफ नहीं होगा तो ज्यादा इबादत भी हमें अल्लाह के करीब नहीं पहुंचा सकती। शबे बारात की रात हम में से बहुत से लोग अल्लाह के सामने यह दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे सीने से कीना, हसद और नफरत निकाल दे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या शबे बारात के बाद हम खुद भी अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करते हैं या नहीं, क्योंकि अल्लाह उसी बंदे की मदद करता है जो खुद भी बदलना चाहता है। इसलिए शबे बारात के बाद एक मोमिन को चाहिए कि वह अपने दिल का रोजाना मुहासबा करे, यानी हर दिन खुद से यह सवाल करे कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं की, आज मेरी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं निकला जिससे किसी को तकलीफ पहुंची हो। दोस्तों,
जुबान एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसके जख्म बहुत गहरे होते हैं। और शबे बारात के बाद अगर इंसान अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करता, गीबत, चुगली, झूठ और बुरे लफ्जों से खुद को नहीं रोकता, तो उसकी सारी इबादत का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शबे बारात के बाद हमें यह पक्का इरादा कर लेना चाहिए कि हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की बुराई उसकी पीठ पीछे नहीं करेंगे, और अगर हमारे सामने किसी की बुराई की जा रही हो तो हम या तो उस महफिल को छोड़ देंगे या उस बुराई को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही एक सच्चे मोमिन की पहचान है। मेरे भाइयों और बहनों, शबे बारात के बाद जिंदगी में एक और बहुत जरूरी बदलाव लाने की जरूरत होती है, और वह बदलाव है हलाल और हराम की पहचान। क्योंकि बहुत से लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन उनकी कमाई, उनका कारोबार या उनके रोजमर्रा के काम अल्लाह की नज़र में पसंदीदा नहीं होते। अगर शबे बारात की रात आपने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे, तो शबे बारात के बाद आपको यह भी देखना होगा कि आपकी कमाई हलाल है या नहीं, क्योंकि हराम कमाई से किया गया खर्च अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। दोस्तों, शबे बारात के बाद एक मोमिन को चाहिए कि वह अपने कारोबार, अपनी नौकरी और अपने लेन देन में पूरी ईमानदारी अपनाए, किसी का हक न मारे, तौल और नाप में कमी न करे, और किसी को धोखा देने से सख्ती से बचे, क्योंकि धोखा देने वाला इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। इसी तरह शबे बारात के बाद हमें अपने घर के माहौल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बाहर तो बहुत नेक बनते हैं, लेकिन घर के अंदर उनके अखलाक अच्छे नहीं होते, जबकि इस्लाम हमें सबसे पहले अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तालीम देता है। अगर शबे बारात के बाद भी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात की जा रही है, बीवी के साथ बदसलूकी की जा रही है, बच्चों की सही तरबियत नहीं की जा रही है, तो समझ लीजिए कि शबे बारात का पैगाम अभी हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ। दोस्तों, माँ बाप की खिदमत वह अमल है जिससे अल्लाह बहुत जल्दी राजी होते हैं, और शबे बारात के बाद अगर इंसान अपने माँ बाप की दुआ ले ले, उनकी जरूरतों का ख्याल रखे और उनके दिल को खुश रखे, तो उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। शबे बारात के बाद हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। मौत एक हकीकत है, और कब, कहां और कैसे आ जाएगी, यह सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। इसलिए अक्लमंद वही है जो हर दिन को अपनी आखिरी तैयारी समझकर गुजारे। दोस्तों, कब्र की तन्हाई, क़यामत का मैदान और अल्लाह के सामने खड़े होने का दिन, ये सब बातें हमें डराने के लिए नहीं बताई जाती, बल्कि इसलिए बताई जाती हैं ताकि हम शबे बारात के बाद अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सके और आखिरत की तैयारी कर सके। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को ध्यान से सुना है, अगर इस पूरी बातों ने आपके दिल को थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर शबे बारात के बाद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का जज्बा आपके दिल में पैदा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, बल्कि आपके और हमारे लिए एक नसीहत बन गया है। और ऐसी नसीहतों को आगे पहुंचाना भी एक सवाब का काम होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी शबे बारात के बाद अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करें, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद करता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या फिर आप ऐसे ही इस्लामिक, नसीहत भरे और दिल को सुकून देने वाले वीडियो रोज देखना चाहते हैं, तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में जब भी कोई नया इस्लामिक वीडियो अपलोड हो, शबे बारात हो, रमजान हो, जुमा हो या कोई और अहम मौका हो, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आप किसी भी अच्छे और नेक पैगाम से दूर नहीं रहेंगे।
और हर नया वीडियो सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। आखिर में मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारे दिलों को साफ करे और हमें शबे बारात के बाद भी सीधा रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।